टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हमने चैप्टर शुरू किया था उसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इनके बीच की रिलेशनशिप का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उस पार्ट को देखिए और उसके बाद इस पार्ट को ज़रूर देखें। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है? इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन होती है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी एग्रीगेट डिमांड है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। दैट मीन्स सी। हमने अब देखा था कि एडी का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स। तो सी यानी कंजम्पशन जो हाउस होल्ड करता है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इनकम लेवल से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर इनकम लेवल या लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर तो इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। तो यही जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है सी और वाई के बीच में, सी मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन कॉमनली नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाई इज नोन एज लेवल ऑफ इनकम, इनके बीच की जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ये दिखाता है कि वाई के बढ़ने से सी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, सी का बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से चेंज करता है। ये जो रिलेशनशिप बताती है वो रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं? कंजम्पशन फंक्शन का नाम देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चाहे एक कंज्यूमर की इनकम ज़ीरो क्यों ना हो, वह तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करता है। तो अगर इकोनॉमी के अंदर जो इनकम लेवल है वो ज़ीरो है, इनकम बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी इकोनॉमी के अंदर कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा। इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये कंजम्पशन क्यों होता है? क्योंकि एक इंसान को जो उस इकोनॉमी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको बेसिक सर्वाइवल की नीड्स पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा, चाहे उनकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। इसी पॉइंट पे यानी जब y होगा ज़ीरो, उस पॉइंट पे c कुछ पॉजिटिव नंबर होगा तो सेविंग्स क्या होंगी? हमेशा नेगेटिव होंगी, क्योंकि आपकी कोई इनकम तो है नहीं। या तो आप लोग पैसा बोरो करके उधार लेके खाएंगे या फिर जो आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है उसको बाहर निकालेंगे। दैट मीन्स सेविंग्स क्या होने वाली है? यहाँ पर नेगेटिव होने वाली हैं। सी जो है वाई से पॉजिटिवली रिलेटेड है। कंजम्पशन इज डायरेक्टली और पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। द एंटायर इंक्रीज इन वाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस एडिशनल इनकम का, उस बढ़ी हुई इनकम का सारा पार्ट कंज्यूम नहीं कर लेते, आप थोड़ी सी इनकम क्या करते हैं? सेव भी करते हैं। दैट मीन्स जो वाई का जो फॉर्मूला बनता है वो बन के निकलता है सी प्लस एस यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी 100 रुपये और वो 100 रुपये से बढ़कर 120 हो गई, तो ये जो एडिशनल जो 20 रुपये का जो चेंज आया है ना, आप ये पूरा का पूरा 20 कंजम्पशन के अंदर ही नहीं लगा देंगे। इस 20 में से आपने 15 रुपये कंजम्पशन के अंदर बढ़ा के लगा दिए और 5 रुपये जो एडिशनल इनकम हुई है उसको आपने सेव कर लिया। तो यही कहने का मतलब है कि जो एंटायर इंक्रीज है इनकम का वो सारा का सारा कंजम्पशन के अंदर नहीं लगाया जाता, कुछ पार्ट उसका सेव भी किया जाता है। आपके सामने एक टेबल है जिसमें इनकम है 0, सी है 20, वाई है 50, सी है 60, वाई 100, सी 100, वाई 150 एंड सी 140। यही आपको दिखाता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रही है और एक लेवल ऐसा है जहां पर ज़ीरो इनकम पर भी कुछ कंजम्पशन है। दैट मीन्स इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप एक पॉइंट पे और देखेंगे कि जब इनकम हुई है 50 यानी वहाँ पे चेंज कितना हुआ है? 50 का चेंज हुआ है, लेकिन कंजम्पशन के अंदर चेंज हुआ है 20 से लेके 60 यानी 40 यूनिट्स का। दैट मीन्स जो चेंज इन इनकम है उसको आपने पूरा का पूरा कंजम्पशन के अंदर नहीं लगाया है, आपने उसको कहीं जगह और भी यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम कितनी है आपकी 100 और कंजम्पशन भी कितनी है 100, यानी वो पॉइंट जहाँ पर इनकम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू कंजम्पशन, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम देखते हैं
ये टेबल हमें क्या दिखाता है? ये टेबल दिखाता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी सी कोई पॉजिटिव नंबर है 20, साथ में सी और वाई पॉजिटिवली रिलेटेड है। सी हर बार इंक्रीज कर रहा है 40 से, लेकिन वाई इंक्रीज कर रहा है 50 से, जिसका मतलब ये है कि जो चेंज होगा इनकम के अंदर वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंज इन कंजम्पशन। जिस पॉइंट पे सी और वाई एक दूसरे के बराबर है, दैट मीन्स जहाँ पे सी और वाई दोनों 100 हैं, वहाँ पर क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ये आपके सामने कर्व है, आप देख सकते हैं कि y की लाइन और c की लाइन दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है। y की लाइन हमेशा एक 45 डिग्री एंगल लाइन पे ही बनाई जाती है। c की जो लाइन है वो आपको लाइट ब्लू कलर से दिखाई जा रही है। जब आप इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे जो पॉइंट b है, पॉइंट b से पहले इनकम आपकी कम है और कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है। पॉइंट a पे देखिए कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, इनकम है 50 और कंजम्पशन है 60। दूसरी पे जब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट बी के ऊपर कंजम्पशन है 100 और साथ में इनकम भी कितनी है? वो भी 100 है। दैट मीन्स इट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है और कंजम्पशन उससे कम है, जो उसके बीच का डिफरेंस है। दैट मीन्स वाई माइनस सी वो क्या है? वो है आपकी सेविंग्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्लोप ऑफ सी लाइन। स्लोप ऑफ सी लाइन का मतलब क्या होता है? ये दिखाता है वो रेट जिस रेट पर सी इंक्रीज करता है जब वाई के अंदर भी कोई इंक्रीज आता है, यानी इट इज़ द रेट एट विच सी इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन वाई। इसको हम MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। MPC क्या है? MPC है रेशो। किसके बीच का रेशो है? ये है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच का रेशो। दैट मीन्स डेल्टा C और डेल्टा Y के बीच का जो रेशो है उसे हम क्या बोलते हैं? MPC बोलते हैं। तो MPC का फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये दिखाता है कि जब आपकी इनकम जितनी भी चेंज हुई है तो आपकी आदत उस चेंज हुई इनकम में से, उस एडिशनल इनकम में से आप कितना पैसा कंजम्पशन में लगाते हैं और कितना पैसा सेविंग में लगाते हैं। ये चीज़ कौन दिखाता है? MPC दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 10 रुपये से चेंज हुई है और आपने अपनी कंजम्पशन में 6 रुपये का इजाफा कर दिया, 6 रुपये से इंक्रीज ला दिया, दैट मीन्स जो आपका MPC आएगा वो 0.6 आएगा। ये आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ सी लाइन है। जितना भी आपकी कंजम्पशन के अंदर चेंज आया है डेल्टा C 40 और जितना भी आपकी इनकम के अंदर चेंज आया है डेल्टा Y 50, उसके बीच का रेशो क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ सी लाइन कहलाएगा। यानी यहाँ पर अगर आपकी इनकम 50 रुपये से चेंज हुई है और आपने 40 रुपये से अपनी इनकम बढ़ा दी, दैट मीन्स आपने 80% अपनी एडिशनल इनकम को 0.8 आपने कहाँ पे यूज़ करा है? कंजम्पशन के अंदर यूज़ करा। और जो बाकी बची है 20% यानी 0.2 वो आपका होगा MPC, क्योंकि वो पैसा आपने किया होगा सेव। ये बात हम आगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी APC हम उस रेशो को बोलते हैं जो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच का रेशो होता है। इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन वाई। जो स्लोप ऑफ सी लाइन है वो हमेशा MPC होती है, APC नहीं होती। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि एक जो स्लोप ऑफ सी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर MPC कांस्टेंट है, अगर रेट बिल्कुल कांस्टेंट है, हर बार आप उतनी ही इनकम, जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आप उसमें से एक कांस्टेंट पार्ट जब क्या करते हैं? कंजम्पशन के अंदर लगाते हैं, तब हमारा MPC क्या रहता है? बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो हमारा जो स्लोप है सी लाइन का वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है और इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी कर्व बन रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बार बार जो इनकम के अंदर चेंज आ रहा है दैट इज़ 50 और जो कंजम्पशन के अंदर चेंज आ रहा है दैट इज़ 40। यानी हर बार 50 रुपये की इनकम बढ़ने से आप 40 रुपये में कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। इसका मतलब जो आपका शेयर है 0.8 हमेशा निकल के आ रहा है। दैट मीन्स MPC इज ऑलवेज कांस्टेंट और आपका जो कर्व बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, और इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर कंजम्पशन कर्व बोलेंगे। ये क्या दिखाता है कि अगर Y के अंदर कुछ भी इंक्रीज हो, एनी इंक्रीज इन Y, हमारी कंजम्पशन हमेशा एक कांस्टेंट प्रपोर्शन के अंदर ही इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में। C इज इक्वल्स टू C एट 0 लेवल ऑफ Y प्लस BY।
यहाँ पे सी एट जीरो लेवल ऑफ बाय को आप सी बार भी लिख सकते हैं, मैं फ़ोन के अंदर अपने टाइप नहीं कर पाया हूँ। इसको हम बोलते हैं सी बार, सी के ऊपर आप एक छोटा सा बार लगाएंगे प्लस बी वाई। सी एट जीरो लेवल ऑफ इनकम मतलब सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम। बी का मतलब है यहाँ पे एमपीसी और वाई का मतलब है लेवल ऑफ इनकम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं, दैट मीन्स इनकम का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। जो फंक्शनल रिलेशनशिप है सेविंग्स और इनकम के बीच में उसे हम बोलते हैं सेविंग फंक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसका मतलब होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के चेंज करने पे वो दूसरा वेरिएबल किस तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे भी अगर इनकम के अंदर कोई चेंज आता है, कोई इंक्रीज आता है, तो हमारी सेविंग उसके हिसाब से कैसे बिहेव करती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, जो ये बताता है वो फंक्शन क्या कहलाता है, सेविंग फंक्शन कहलाता है। आप सबके सामने एक स्केड्यूल दिया हुआ है जिसमें y गिवन है और c गिवन है, तो हमने y माइनस सी करके अगले टेबल के अंदर हमने क्या निकाल लिए, सेविंग निकाल ली है। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितनी है 20, दैट मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि जब भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी तब सेविंग्स उस लेवल पर हमेशा नेगेटिव नंबर होंगी। हम करके देखते हैं, y है 0, c है 20, तो y माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 20। ऐसे ही आप करके पूरी सेविंग्स निकाल लेंगे, माइनस 20 माइनस 10, 100 माइनस 100 0 यानी ब्रेक इवन पॉइंट, और 150 माइनस 140 यानी 10। तो इस सेविंग्स यहाँ पर हमारी धीरे धीरे क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ रही हैं, जो ये दिखाता है कि सेविंग और इनकम के बीच में भी क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा सी है 20 विच मीन्स y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो y है 0, c है 20, s निकल के आ जाएगा माइनस 20। s तब तक बढ़ेगा जब तक इनकम बढ़ती रहेगी, s हमेशा y से कम रहेगा। सेविंग्स कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो सेविंग्स हैं वो इनकम का एक पार्ट है। कंजम्पशन ज़्यादा हो सकती है, कंजम्पशन ज़्यादा होती भी है, क्योंकि कभी कभी आपकी इनकम कम होती है लेकिन आपकी वांट्स, आपकी डिज़ायर्स, आपकी नीड्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ कंजम्पशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे सेविंग की। आप पैसा तभी सेव करेंगे जब आप इतना ज़्यादा कमा लेंगे कि अपनी कंजम्पशन करने के बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा। दैट मीन्स सेविंग्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन वाई बिकॉज दे आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आप सबके सामने सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। सेविंग फंक्शन यानी सेविंग लाइन की शुरुआत कहाँ से होती है, नेगेटिव एक्सिस से, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि जीरो लेवल पे हम कंजम्पशन करते हैं कुछ जो कि एक पॉजिटिव नंबर होता है। धीरे धीरे हमारी जो सेविंग है वो बढ़ती जाती है, माइनस 20 से माइनस 10 आई, 10 से 0 आई, यानी जहाँ पर सेविंग्स 0 होंगी वहाँ पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होंगे। 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, इसे हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। और उसके बाद सेविंग क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। एस लाइन हमेशा नेगेटिव एक्सिस से ही स्टार्ट होगी, जो ये दिखाता है कि जो ऑटोनॉमस सेविंग है यानी सेविंग्स एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम वो हमेशा नेगेटिव होती हैं। एस लाइन पॉजिटिवली स्लोप होगी, क्यों? क्योंकि इनकम और सेविंग के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। जब y इज इक्वल टू सी होगा, यानी जब आप लोग उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना आप कमा रहे हैं, उस टाइम सेविंग्स होंगी 0 और इसे हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। बात करते हैं स्लोप ऑफ एस लाइन की। जैसे स्लोप ऑफ सी लाइन था जो ये दिखाता है कि y के अंदर इंक्रीज आने से इंक्रीज इन y कैसे इंक्रीज इन कंजम्पशन करेगा, तो ऐसे ही स्लोप ऑफ एस लाइन क्या दिखाएगा कि वो रेट दिखाएगा जिस रेट पे इनकम के अंदर चेंज आने से हमारी सेविंग के अंदर चेंजेस आएंगे। ये वो प्रोपोर्शन दिखाएगा एडिशनल इनकम का जिसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। स्लोप ऑफ सी लाइन क्या दिखाता है, वो प्रोपोर्शन दिखाता है एडिशनल इनकम का जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। स्लोप ऑफ एस लाइन क्या दिखाता है, वो प्रोपोर्शन एडिशनल इनकम का जिसको हम सेव करते हैं। इसको हम एमपीसी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। आपके सामने ये स्लोप ऑफ एस लाइन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 से 150 इनकम के अंदर चेंज आया है, तो सेविंग के अंदर कितना चेंज आया है, 0 से लेके 10 यानी 10 का। तो 10 अपॉन 150 आंसर कितना आया, 0.2। तो ये दिखाता है कि आपने अपनी एडिशनल इनकम का 20%
0.2 क्या करा है आपने, सेव किया है। यहाँ पे बात करते हैं एपीएस के बारे में, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। ये दिखाता है रेशो टोटल सेविंग्स और टोटल इनकम के बीच में। आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, बहुत चैप्टर बहुत सिंपल है इसलिए बार बार रिपीट हो रही हैं। ये चैप्टर क्या है, इस यूनिट का इंट्रोडक्शन है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। अभी इस चैप्टर की इम्प्लीकेशंस हम आने वाले चैप्टर के अंदर समझेंगे, इसलिए अभी ये चैप्टर जो बहुत ईजी है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि हर चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बट आप उसको इतना बॉदर ना करें, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए वापस आते हैं वीडियो पे, दोबारा देखते हैं एपीएस क्या है। ये वो रेशो है टोटल सेविंग्स और टोटल इनकम के बीच में। तो एपीएस का फॉर्मूला बन जाता है S/Y। अगर एक स्ट्रेट लाइन एस लाइन फंक्शन आपको मिल रहा है, स्ट्रेट एस फंक्शन मिल रहा है आपको, और वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एमपीएस होगा वो भी कांस्टेंट है। और ये क्या दिखाता है कि ये जो कर्व है, ये जो एस फंक्शन है, ये एक लीनियर सेविंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कांस्टेंट तरीके से क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। आप हर बार 50 में से 10 रुपये ही क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो हमेशा जो एमपीएस निकल के आता है वो 0.2 ही निकल के आता है। तो आपकी जो एस लाइन बनती है वो एक कांस्टेंट स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है। यहाँ पे बात करते हैं एस फंक्शन के बारे में। तो एस फंक्शन का जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है -c एट 0 लेवल ऑफ y, दैट मीन्स -c बार प्लस 1 - b y। यहाँ पे -c बार यानी -c एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ये क्या है, ये ऑटोनॉमस सेविंग है। तो ऑटोनॉमस सेविंग यानी s बार इज इक्वल्स टू -c बार। ये बात हमने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। -c बार इज इक्वल्स टू s बार, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस सेविंग बोलते हैं। 1 - b, इसको हम बोलते हैं MPS, और y का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, इनकम। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप अगर हम देखें तो इस चैप्टर के अंदर हमें 3 तरीके के फॉर्मूले बताए गए हैं, उनका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू 1। वहीं पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, और डेल्टा Y इज इक्वल्स टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। आपको ये रिलेशनशिप, ये फॉर्मूले याद करने हैं। आपको आने वाली वीडियो में इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व हम करेंगे आपके आने वाली वीडियो में, और आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूलों को यूज़ किस तरीके से करना है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जल्दी ही अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमें कमेंट्स में बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही हमारी वीडियो आए वैसे पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।